गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आज इकोनॉमिक्स में अपन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप पढ़ने से पहले अपन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी एक कमोडिटीज की जो क्वांटिटीज से प्राप्त होने वाली जो टोटल जो सेटिस्फिकेशन होता है, यानी अगर मैं किसी कमोडिटी का कंज्यूम करता हूँ, उपभोग करता हूँ, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन होता है उसके एग्रीगेट को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अगर मैं एक कमोडिटी से मुझे 10 यूटिलिटी मिलती, दूसरी कमोडिटी से मुझे 18 मिलती, तो उसमें जो 8 ऐड हुआ है 10 प्लस 8 तो कितना हो गया? 18 हो गया। तो वो आपका एग्रीगेट क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी कहलाता है। यानी एक कमोडिटी के कंज्यूम से जो टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज होता है, जो वृद्धि होती है, वो आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। जिसका फॉर्मूला अपना क्या था? PU इज इक्वल टू सिग्मा M, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का एग्रीगेट। इसका सेकंड फॉर्मूला एक और था, वो ये था MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN। यानी इस सिग्मा का मतलब होता है एग्रीगेट, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का एग्रीगेट। तो क्या कहलाएगा? आपका टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं अपन। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक कमोडिटीज का एक से अधिक यूनिट्स का कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। यानी मैं अगर एक कमोडिटी का कंज्यूम करता हूं, जैसे ये एक्स गुड्स है और ये आपका टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिन, एक कमोडिटी का मैं कंज्यूम करता हूं तो ये 10, दूसरी का कंज्यूम करता हूं तो ये 18। अब इसका मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो फर्स्ट तो 10 ही रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला क्या था अपना? डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यूएक्स। तो अब इसमें चेंज देखो, ये जो चेंज हुआ वो कितना हुआ है? 8 का। टोटल यूटिलिटी में चेंज 8 का और एक्स कमोडिटी में चेंज 1 का। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई? 8। यानी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है, जो इंक्रीज होता है, उसके डिफरेंस को, उसके अंतर को अपन मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये स्टूडेंट अपन बात करते हैं टॉपिक, यानी अब रिलेशनशिप की बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे जरूरी होता है इसकी टेबल और इसका डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन एक टेबल लेते हैं, एक्स गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अगर मैं किसी कमोडिटी का कंज्यूम करता हूं, जैसे जैसे उसका कंज्यूम में करता हूं वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो। जैसे मान लो कि मुझे प्यास लग रही है, तो मैंने 1 गिलास पानी का पिया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिली जैसे 8। श्योर है कि मैं दूसरे गिलास का कंज्यूम करूंगा तो पहले वाली जो यूटिलिटी से मुझे कम यूटिलिटी मिले, क्योंकि मुझे कुछ संतुष्टि मिली है। तो अब वो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे मैं उस कमोडिटी का कंज्यूम करूंगा वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वहां पर मुझे फुल सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा। और फुल सेटिस्फिकेशन मिलने के बाद भी अगर मैं उस कमोडिटी का कंज्यूम करता हूं तो उससे मेरे शरीर पर उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्यों हुआ? क्योंकि मैं उसका कंज्यूम और इंक्रीज कर रहा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर 1 गिलास पानी का कंज्यूम करता हूं
तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिल रही है 8। सेकंड क्लास का कंज्यूम करता हूं 6, थर्ड क्लास का कंज्यूम करता हूं 4, फोर्थ क्लास का कंज्यूम करता हूं तो 2, फिफ्थ क्लास का कंज्यूम करता हूं तो 0, और मैं और कंज्यूम करता हूं तो उसका माइनस यानी नेगेटिव इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा। तो जैसे जैसे अपन किसी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। अब अपन बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी कैसे करती है कि मार्जिनल यूटिलिटी का एवरेज। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये 8 में 6 प्लस करो, 14 में से 4 प्लस करो, 18 में 2 प्लस करो, 20 में 0 प्लस करो, 20 और -2 कर दो। 20 में -2 माइनस करेंगे तो ये 20 में अपन माइनस करेंगे 2 तो आपका आ गया 18। अब देखो डियर स्टूडेंट्स के रिलेशन को अपन समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है तो आपकी टोटल यूटिलिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। देखिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी देखो पॉजिटिव है नहीं है, 0 नहीं है, माइनस में नहीं है, प्लस में है 8642। अब टोटल यूटिलिटी देखो 8 है, 14 है, 18 है और 20 है, यानी ये इंक्रीज हो रही है 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20। अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हो। यह आपका फर्स्ट रिलेशन। सेकंड की बात करते हैं, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, ये देखो 0 है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी यानी फुल सैटिस्फिकेशन। अब मैं कंज्यूम नहीं करूंगा यानी आपको फुल सैटिस्फिकेशन यहां मिल जाता है। अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये स्टूडेंट, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर ये हो गया अपना सेकंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो देखो टोटल यूटिलिटी 20 से कितना हो गया 18, तो ये क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। यानी जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। अब इसको अपन एक ग्राफ के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक डायग्राम x और y, x गुड्स तो आपकी ये क्वांटिटीज 1 2 3 4 5 और 6, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अपन OY पे लिखेंगे। तो ये आप डिफरेंस ले लो, अपन डिफरेंस ले लें 5 का, 5 10 15 और 20। ये आपका हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। माइनस में है तो डियर स्टूडेंट्स ये नीचे अपन माइनस में ले लें। अपन सबसे पहले टोटल यूटिलिटी बनाते हैं तो 1 पे 8 यहां आ जाएगा, 2 पे 14 15 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, 3 पे 18 तो 20 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, 4 पे 20, 5 पे 20 और 6 पे 18। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी बन जाता है। अब बढ़ाते हैं अपन मार्जिनल यूटिलिटी। 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 0 और 6 पे माइनस के 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब देखो इसके रिलेशनशिप को अपन डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यानी ये देखो यहां भी ये पॉजिटिव है, तो
आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड की अपन बात करते हैं, यहां आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी यहां पर आपका क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं है? यहां 0 है और ये आपका मैक्सिमम। ये सेकंड रिलेशन हो गया। थर्ड रिलेशन, आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी आपका मार्जिनल यूटिलिटी देखिए डायग्राम में देखिए ये माइनस में जा रहा है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। यानी अगर मैं किसी कमोडिटी का कंज्यूम करूंगा तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत इजी टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है और इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो और बहुत ही इजी है ये। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।